अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे। आज जो हम देखेंगे या सीखेंगे वो सीखेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन, कमेंट्स, टेक्स्ट को बोल्ड करना, टेक्स्ट को एम्फसाइज यानी इटैलिक करना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ कुछ टेक्स्ट लिखते हैं, हेडिंग लिखते हैं, यहाँ लिख देते हैं टेक्स्ट। कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ प्रैक्टिस आपने लाजमी करनी है। पैराग्राफ याद है, पी से पैराग्राफ। दिस इज अ बोल्ड एंड इटैलिक पैरा, यह हमने लिख दिया। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस वर्ड को बोल्ड करते हैं। ये जो बोल्ड मैंने लिखा हुआ है, पहले इसको प्रीव्यू करते हैं कैसा आ रहा है। दिस इज बोल्ड एंड इटैलिक, ठीक है। अब ये जो इसको बोल्ड कर देते हैं और इसको इटैलिक कर देते हैं। तो इटैलिक करने के लिए, बोल्ड करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे हम, बोल्ड करने के लिए हमेशा स्ट्रॉन्ग लिखें, स्ट्रॉन्ग। अब देखें ये स्ट्रॉन्ग यहाँ आ गया। हम इसे कट भी कर सकते हैं और चाह के, अगर मैं चाहूँ तो सही तरीका तो ये है कि इसे कट करूँ स्टेक को और यहाँ लिख दूँ। इसी तरह मैंने इसे इटैलिक करना है तो यहाँ मैं लिख दूँ EM एम्फसाइज, और इसे सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद जब मैंने इसे रिफ्रेश किया तो ये देखें ये बोल्ड हो गया और ये इटैलिक हो गया। ये तो हमारा हो गया बोल्ड और इटैलिक करने के लिए। बोल्ड के लिए स्ट्रॉन्ग और उसके लिए क्या नाम है, इटैलिक के लिए एम्फसाइज, EM के टेक्स्ट इस्तेमाल होते हैं, ये देख लें। और ये तो हो गया ही। अब हमने क्या करना है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन डालते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन क्यों डाली जाती है, अगर आपकी ई-कॉमर्स की साइड हो तो आप क्या करते हैं, उसके अंदर हर प्रोडक्ट के बाद एक लाइन डालते हैं। अगर आप द्रास पीके पे चले जाएं, eBay पे चले जाएं, अमेज़ॉन पे चले जाएं, बल्कि ये टेक्स्ट ही सही था, टेक्स्ट 2 कर देते हैं, इसे सेव करते हैं। सेव करने के बाद रिफ्रेश करते हैं तो देखें हमारे पास यहाँ 2 टेक्स्ट आ रहे हैं। ये मैंने जो आप देख रहे हैं ना हाईलाइट, ये मैंने अपने जो एडिटर है उससे किया हुआ है कि मुझे हाईलाइट हो जाए मैं कौन से इलाके में काम। अब मुझे एक लाइन चाहिए तो मैं यहाँ जाके, जो ये है जहाँ लाइन चाहिए उसके सेंटर में जाके HR हॉरिजॉन्टल रो, ये एम्प्टी टैग की एक एग्जांपल है। इसका ओपनिंग और क्लोज यही होता है, बीच में खाली होता है और आखिर में क्लोज हो जाता है। सेव करते हैं इसको। सेव करने के बाद रिफ्रेश करते हैं तो आप देखें आपके सामने एक ये रो आ चुकी है। तो ये तो हो गई है। अब ऐसा हुआ कि भाई ये स्ट्रॉन्ग किया, पहले ये सिंपल था अब स्ट्रॉन्ग कर दिया। तो किस तरह स्ट्रॉन्ग किया, या कोई ना कोई इंस्ट्रक्शंस होती हैं ताकि कोई और आए। आपके पास 500 पेजेस की एक साइट है और आपके ऑनर आते हैं, डायरेक्टर आते हैं, कोई भी आता है, अच्छा डेवलपर आता है, डिज़ाइनर आता है, वो आके चेक करता है। तो एक अच्छे डिज़ाइनर की ये खूबी होती है कि वहाँ छोटे छोटे नोट्स लिख देते हैं, कमेंट्स लिख देते हैं कि इस वजह से। तो यहाँ जैसे मैं लिख देता हूँ चेंज अंडर ट्यूटोरियल्स ऑन DVDs। अब ये ट्यूटोरियल DVDs के अंडर चेंज हुआ, लेकिन ये तो यहाँ नज़र आ रहा है। तो कमेंट्स तो वो होने चाहिए जो कि यूज़र्स को नज़र ना आए, जो कि सिर्फ और सिर्फ प्रोग्रामर को नज़र आए, डिज़ाइनर को नज़र आए। तो इसके लिए बड़ा स्पेशल टेक इस्तेमाल होता है, लेस देन साइन, एक्सपोनेंशियल मार्क, माइनस माइनस। और जहाँ देखें अब ये सब का कलर चेंज हो गया ना, ये सब कमेंट्स बनने जा रहे हैं। तो मुझे तो सिर्फ यहाँ तक कमेंट्स बनाने, तो माइनस माइनस और ये देखें, अब देखें बाकी सब के कलर्स ठीक हो गए। सेव करता हूँ। सेव करने के बाद जब मैं इसे रिफ़्रेश करता हूँ तो देखेंगे वो जो टेक्स्ट था वो यहाँ से चला गया। तो प्यारे दोस्तों, आज जो हमने सीखे वो हमने कितने टेक्स्ट सीखे। एक हमने सबसे पहले इशू से कहते हैं H1, पुराना काम था, पहले काम किया था P पे भी। आज हमने सबसे पहले स्ट्रॉन्ग किया टेक्स्ट को, फिर इटैलिक किया, फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन दी, फिर हमने कमेंट्स दिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ रहे होंगे और आपने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया होगा। मेरी आपसे बहुत बड़ी शिकायत है कि मेरा चैनल उस तरह सब्सक्राइब नहीं हो रहा जिस तरह की मैं मेहनत कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप अभी से उसी तरह सब्सक्राइब करना स्टार्ट कर देंगे जिस तरह मेरी मेहनत हो रही है, और आप कमेंट्स भी देंगे, क्योंकि आपके कमेंट्स देने से मुझे अंदाज़ा होता है कि मैं सही पढ़ा रहा हूँ, गलत पढ़ा रहा हूँ, कहाँ क्या प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ क्या प्रॉब्लम आ रही है, या आपको समझने में मुश्किल आ रही है, या जो भी है। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।